मंचासी शांति कुंज से बजारे टोली में आए, यहाँ पर अलग जगाने योगेश भाई साहब और वंशी भाई साहब का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और शक्ति स्वरूपा बहने और देवतुल्य भाई भी अपना समय निकाल के जो आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अभी वरुण भैया ने अश्वमेध का जिक्र किया। इतना भव्य कार्यक्रम इस क्षेत्र में हुआ, काफी दिनों के बाद हुआ, क्योंकि उससे पहले कई साल तक कोई अश्वमेध हुआ नहीं था। और इतना भव्य हुआ कि उसकी चर्चा देश विदेश में तो हुई और बहुत ऊपर तक। जब मैं कहता हूँ बहुत ऊपर तक, तो मतलब इस लोक से ऊपर। तो ऐसी ऊर्जा उससे निकली जिसने इस पूरे क्षेत्र को ऊर्जावान किया। पूरे देश को इसकी आवश्यकता थी, राष्ट्र को आवश्यकता थी। उस आवश्यकता को इस क्षेत्र ने अपने प्रयत्नों से, आप सबका प्रयत्न, आप सबका बलिदान, आप सबकी मेहनत, आप सबका समर्पण, उसी से ये संभव हो पाया। कितना भव्य कार्यक्रम इस क्षेत्र में हो पाया। वैसे मैं ऐसी चीजों पे कंपेयर नहीं करता, लेकिन मुंबई एक महानगरी है, दिल्ली भी एक महानगरी है, अभी दिल्ली में नहीं हो पाया है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, मैं तो पहले दिल्ली का ही था, अब तो महाराष्ट्र का हो गया। तो गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली में भी नहीं भव्य कार्यक्रम हो। परंतु अश्वमेध की जो ऊर्जा निकली है, उस ऊर्जा का हम सबको बराबर से अंश मिला। हमें करना क्या है? अब हमें करना यह है कि जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर धारण करना। जैसे कहते हैं ना, धारण करना। ध्यान के बाद आता है धारणा के आती है, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग में समाधि के पहले के धारणा, ध्यान और समाधि। तो हमें धारण करना है उस ऊर्जा को अपने। हमारी साधना में जो हम करें, उसको धारण करके यदि हम करेंगे साधना, तो हमारी साधना अत्यंत बलवती होती जाएगी। और 2026 के कार्यक्रम में जो संदेश शांति कुंज से आ रहा है, उसमें यही साधना के पक्ष को बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, उसको महत्व दिया गया है। हम सबको अपनी साधना को बलवती, स्ट्रॉन्ग, परिपक्व बनाना, और साधना को करने के साथ साथ हमें अपने अंदर झांक के देखते जाना है कि वास्तव में वो बलवती हो रही है या नहीं हो रही है। दोनों चीजें साथ साथ करनी। हमको जो आध्यात्मिक ऊर्जा, जो स्पिरिचुअल एनर्जी अश्वमेध से उत्पन्न हुई है, जनरेट हुई है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना, उसको अपने अंदर धारण करना। धारण करके अपने आप को, अपनी साधना को बलवती बनाना। अश्वमेध हो गया, सब हो गया, बस अब उसको भूल जाएं, हो गया बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है स्थूल स्तर पे स्थूल कार्यक्रम हुआ हो, लेकिन जो सूक्ष्म स्तर पे, कारण स्तर पे उसकी जो ऊर्जा जनरेट हुई वो अभी भी विद्यमान। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके साथ मिला के उस ऊर्जा को अपने साथ आत्मसात करना। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें साधना के 4 सूत्र बताए थे: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। अपने आप को हमें इन 4 सूत्रों में पिरो देना है। आज हम थोड़ा सा भी कार्य कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार की भावना पैदा हो जाती है कि मैंने ज्यादा कार्य किया। आपने अवश्य ही कार्य किया, आपने उसके लिए कुछ अंशदान किया, कुछ समय दान किया, कुछ
त्याग किया, लेकिन यदि त्याग और अंशदान और परोपकार के साथ अहंकार आ जाए तो वो व्यर्थ हो जाता है। तो पहला सूत्र जो समझदारी का है, अपने विवेक बुद्धि को हमें बलवती बनाते हुए, अपनी समझदारी को आगे बढ़ाते हुए, अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपने मद मत्सर और जो विभिन्न प्रकार की, उसको यदि हम समाप्त कर सके तो पर गुरुदेव का पहला सूत्र समझदारी का हमारा अवश्य ही अपना फल होगा। दूसरा ईमानदारी। ईमानदारी सबसे पहले अपनी आत्मा से, सबसे पहले अपनी आत्मा से ईमानदारी, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव से ईमानदारी, फिर समाज से ईमानदारी, अपने आप से, अंतरात्मा से क्या छुपे है। और अंतरात्मा तो परम पूज्य गुरुदेव हर एक की अंतरात्मा में घुसे। अपने आप से ईमानदार होना है, अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार होना है, गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति ईमानदार होना है। कहीं बेईमानी घर तो नहीं कर गई अंदर। तमाम तरह के आकर्षण इस कार्य में आप जाएंगे तो होंगे, हर तरह के आकर्षण होंगे। उन आकर्षणों से अपने को बचा के अपने संकल्पों को, श्री गुरुदेव के संकल्पों को आगे बढ़ाना है। वो अपना दूसरा सूत्र, ईमानदारी को अपने अंदर धारण करना है। तीसरा सूत्र जिम्मेदारी का। यदि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लें, स्वयं समझ लें और उसको निरंतर याद करते रहें, सवेरे जब सो के उठें तो हमें अपनी जिम्मेदारी याद आ जाए। जो गुरुदेव ने हमको दिया है, हमारा परम सौभाग्य कि गुरुदेव ने हमें इस लायक समझा कि वो जिम्मेदारी हमें दी। उस परम सौभाग्य को याद करके गुरुदेव को धन्यवाद दें सवेरे उठे कि आपकी दी हुई जिम्मेदारी को हम ईमानदारी से आगे बढ़ा पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए। ये गुरुदेव का आशीर्वाद नित्य सवेरे आप लें। अपनी जिम्मेदारी को, अपने प्रति जिम्मेदारी, गायत्री परिवार के प्रति जिम्मेदारी, और उससे पहले अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अपने परिवार की जिम्मेदारी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसको तो गुरुदेव ने भी कभी इग्नोर करने के लिए नहीं कहा। उसको बहुत, गुरुदेव ने उसको भी बहुत वरीयता दी। अपने प्रति जिम्मेदारी, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, फिर गायत्री परिवार के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी और गायत्री परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है वो लगभग एक जैसी। यदि आप गायत्री परिवार के प्रति जिम्मेदार हैं, अपने प्रज्ञा मंडल में, अपने महिला मंडल में, अपने युवा मंडल में, नित्य प्रति इस भावना को सवेरे आप सोचते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं और अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि गुरुदेव ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित ही आप जिम्मेदारी अपने आत्मा से, अपने मन से निभा पाएंगे। ये जिम्मेदारी का सूत्र हमको अपने अंदर बैठाना। और चौथा है बहादुरी। बहादुरी का अर्थ ये नहीं है कि हमें जाके पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ जाना है, गोली खा लेना है, नहीं। बहादुरी का अर्थ है सबसे शक्तिशाली दुश्मन, सबसे शक्तिशाली दुश्मन के विरुद्ध खड़े हो जाना। अब आप सब गायत्री परिवार के हैं, आपको मालूम है सबसे शक्तिशाली दुश्मन अपने अंदर छुपा हुआ। वो शक्तिशाली दुश्मन हमें हर सेकंड, हर पल नीचे गिराता रहता है। हम नीचे से नीचे स्तर तक गिरते चले जाते हैं उस दुश्मन के, और पूरा जीवन हमारा उसी तरह समाप्त हो जाता है। तो वो बहादुरी हमें पैदा करनी, अपने उस दुश्मन से लड़ाई करनी, अपनी उन दुष्प्रवृत्तियों से लड़ाई करनी है। और वो युद्ध थोड़ा
मुश्किल तो है, क्योंकि वो उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर वो पीछे खींच लेता है, फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे खींच लेता है। निरंतर उसके लिए प्रयत्न करते रहना, निरंतर उसके लिए प्रयत्न करते रहना। गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव के दिए हुए ये 4 सूत्र हमको अपने अंदर बैठा के रखने, अहंकार न होने पाए, ईमानदारी से हम कार्य करें, अपने प्रति, गुरुदेव के प्रति जिम्मेदारी से कार्य करें और बहादुरी से कार्य करें। हमारे प्रज्ञा मंडल, हमारे महिला मंडल और हमारे युवा मंडल हमारे संगठन का सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे, जिनकी पहुंच जन साधारण तक है। यदि गायत्री परिवार की कोई इकाई जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और जब सबसे ज्यादा परिवर्तन इस विश्व में, इस देश में, इस समाज में ला सकती है, तो ये वो यही प्रज्ञा मंडल, यही महिला मंडल और यही युवा मंडल। इनकी सक्रियता गायत्री परिवार की सक्रियता को निर्धारित करती है। इनका समर्पण गायत्री परिवार के, समाज के प्रति समर्पण को निर्धारित करता है। जो हमारा संगठन है उसकी ये सबसे मजबूत इकाई। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे शांति कुंज से आए प्रतिनिधि लोग हमको यही बताने जा रहे हैं कि इस संगठन आत्मक जो प्रज्ञा मंडल है, महिला मंडल है, इनकी गतिविधि किस प्रकार की होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए कि हम वास्तव में अपने गायत्री परिवार के गुरुदेव के उद्देश्य को, मिशन के उद्देश्य को पूरा कर सकें। आज जितने भी हमारे प्रतिनिधि आप सब लोग आए हो, यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर भी रखा है। कुछ दिनों में एक ऑटोमेटेड सिस्टम भी बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं आईटी का हूँ तो इसलिए आईटी की ओर तरह से सोचता हूँ। तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम हम बनाएंगे जिसमें सारे प्रज्ञा मंडलों का एनरोलमेंट होगा, अपने जितने भी गायत्री परिवार के सदस्य हैं उसमें एनरोल कर पाएंगे। और हर एक ग्रास रूट लेवल पे जो फंक्शन और जो हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं, यज्ञ है और अनुष्ठान है या जो भी कार्यक्रम हम करते हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई जो घर घर जाके जो कार्यक्रम कराते हैं, उनकी सूचना प्रॉपरली ऊपर तक आती रहे हायरार्की के माध्यम से, उसके लिए एक सिस्टम बनाने का प्लान किया गया है। जल्दी ही वो बन के तैयार हो जाएगा, उसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सबका बहुत मुंबई gpmumbai.org, आप अपने मोबाइल में gpmumbai.org खोल सकते हैं। आज पहला पेज रेडी हो गया है, यानी मुश्किल था। हमारी मुन्ना दीदी ने एफर्ट डाल के भाई साहब के मार्गदर्शन में मुन्ना दीदी ने फर्स्ट पेज रेडी किया है gpmumbai.org। अश्विनी